नमस्कार बच्चों, आई होप आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हर बार की तरह मैं इस सेशन में आपको 2 क्वेश्चन फिर बताऊंगा। और अभी हम लोगों का चल रहा है क्वाड्रिलेटरल में बच्चों हम लोग 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 7 देखेंगे और 8 देखेंगे। तो हमारा 7 क्वेश्चन नंबर था ABCD is a rhombus. Show that diagonals AC bisect A as well as C and diagonal BD bisects B as well as D. तो बच्चों ये एक सिनॉप्सिस टाइप का जो होता है, एक पैटर्न ड्राफ्टिंग करनी होती है, गिवन टू प्रूफ, फिर प्रूफ, ये हर क्वेश्चन में होता है। मैंने थ्योरम में मिड पॉइंट थ्योरम जब प्रूफ किया था उसमें ये चीज़ बताई थी। तो ये आप बच्चों लिख लिया करो, मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आऊँगा। तो प्रूफ, अब इसका प्रूफ जो होता है उसका क्या अप्रोच होगा बच्चों। पहले तो ये कह रहा है ये पैरेललोग्राम है, ये चीज़ गिवन है और ये AC का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अगर बच्चों ABCD पैरेललोग्राम है तो AB साइड आपकी पैरेलल हो जाएगी DC के, DA पैरेलल होगी CB की, ठीक है। तो ये चीज़ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अब हमको इसको प्रूफ करना है कि A बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है इसका, डायगोनल AC का। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ट्रायंगल में अगर आपकी 2 अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो थर्ड साइड से इक्वल एंगल सब्सटेन करेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये और ये 2 चीज़ हैं, ये रोम्बस है, रोम्बस में ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिनकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो अगर ये साइड आपस में सब बराबर हो गई तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, उस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में साइड AB और BC इक्वल होंगी। तो ये जो एंगल बनाएंगी वो इक्वल एंगल बनाएंगी। प्लस दूसरी चीज़ ABDC आपकी पैरेलल है और AC आपका ट्रांसवर्स कटिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये x हो जाएगा। ओके, अगर ये x होगा तो अगेन इन ट्रायंगल ACD में DA और DC साइड आपकी इक्वल है। अगर ये x एंगल बना रहा है तो प्यारे बच्चों ये भी x एंगल बनाएगा। अब इसमें कह रहा था AC साइड आप जो डायगोनल है वो A को बाइसेक्ट करता है, ये गिवन था जो कि प्रूव हो गया। और हमको ये प्रूफ करना था कि वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो भी प्रूव हो गया, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल लिया इसको प्रूफ करने के लिए ABC ADC, ओके। तो अब ये अप्रोच था, आइए हम लोग देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC we have equal opposite sides of triangle। तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, AB और BC बराबर होगी, which makes equal angle, which makes equal angle with third side। तो बच्चों अगर ये इक्वल एंगल बनाएगा तो हम कह सकते हैं OAB ये बराबर होगा एंगल OCB के, ठीक है। और अगेन ABCD is a rhombus
सो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड डी ए पैरेलल टू सी बी, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एंगल ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू सी ए बी, सी ए बी, ये एंगल बच्चों इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। एंड एंगल अगर ये आपका बराबर हो गया तो वो जो है एंगल आपका तीसरा वाला था, ये इसको लिख सकते हैं, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ओ सी डी इज इक्वल टू ओ ए डी, इन इसका आर्गुमेंट बच्चों क्या देंगे, ये कौन ट्रायंगल हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए सी डी डी सी साइड इक्वल टू डी ए, विच makes equal angle, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इनको देखा जाए, ये x के बराबर था तो ये भी x के बराबर था और ये भी x के बराबर था, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम अबव वी conclude that AC is bisector of angle A as well as angle C। अगर बच्चों इसी को हमको इस पार्ट के लिए प्रूफ करना होगा, BC अगर BC सॉरी BD है, ये BD इज बाइसेक्टर ऑफ B एज वेल एज D। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ये देखो कि ये जो ट्रायंगल बनेगा उसका बेस क्या हो जाएगा, ये होगा बेस। तो क्या हो जाएगा, A से D, A से B इक्वी डिस्टेंस है, तो ये जो हमारा एंगल होगा वो ये एंगल होगा। अगर ये y था तो ये y हो जाएगा, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर। तो ये दोनों चीज़ कहा जा सकता है कि ये B का भी बाइसेक्टर है और D का भी, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, एकदम सेम इसके पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन के तरह था। इसमें कह रहा है ABCD इज़ ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C। A को बाइसेक्ट करता है और C को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये गिवन है। ठीक, शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल एज D। बच्चों ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारा अप्रोच बड़ा सिंपल था। अगर ABCD कोई रेक्टेंगल थे तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, सिंपल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों AB पैरेलल होगा DC के, AB और CB पैरेलल होगा DA के, ठीक है। अगर एक बाइसेक्टर उसका AC है तो ये x डिग्री होगा, x डिग्री होगा, ओके। एज वेल एज C का भी बाइसेक्टर है तो ये तो आपका भी x होगा, ये भी x होगा, ओके।
अब हमने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल ए बी और सी पकड़ें तो इसके अपोजिट एंगल बच्चों ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है। तो अगर एंगल बराबर हैं, अगर एंगल बराबर हैं, एक्स इधर भी है, एक्स डिग्री इधर भी है, तो कहा जाता है कि साइड बराबर होगी। ये साइड बराबर होगी, ये आपका डायगोनल है दूसरा, ये ओ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इम्प्लाइज करेगा इसके अपोजिट साइड्स ये, उसके अपोजिट साइड्स, तो ए बी बराबर आपके बच्चों हो जाएगी बी सी के। ये दोनों बराबर हैं, सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे होगा, डी ए बच्चों बराबर हो जाएगा डी सी के। ये आपस में बराबर हो गई, ठीक है, ये आपस में बराबर हो गई। अगर ये दोनों एंगल बराबर था, ये सेम बेस पे ट्रायंगल बना है बच्चों, तो ये दो साइड बराबर हो गई, ये दो एंगल बराबर हो गए, ये दो साइड बराबर हो गई। तो इससे ये चीज़ अनुमान लगाया जा सकता है, सॉरी कहा जा सकता है ए बी पैरेलल सी डी के है, डी ए पैरेलल सी बी के है। तो ये चारों साइडें आपस में बराबर हैं और बराबर साइडें हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब बात आती है बी डी बाइसेक्ट्स बी, तो बी डी को मिला दिया बच्चों। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो जो ये एंगल होगा एक्स, वो ये एंगल होगा एक्स या वाई जो भी होगा। अब इसका वर्टिकल अगर देखेंगे, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वाई, ये इसका हो जाएगा वाई। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे तो ये दो साइड बराबर, ये दो साइड बराबर, ओके। तो इस तरह से चारों साइड बराबर हो गई और ये इसका बाइसेक्टर हो गया एज वेल एज इसका भी बाइसेक्टर हो गया, ठीक। ये था अप्रोच। अब इसी को जल्दी से सॉल्व करना होगा, हौच पौच बहुत हो गया इसमें, तो एक बार मिटा देते हैं। तो बच्चों एक बार फिर खींच लेते हैं इसको। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये आपका डायगोनल है, ठीक है। ये एक्स था, ये एक्स था, ठीक है। अब हम इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, क्या है बच्चों हमारे पास, अगर ये आपका रेक्टेंगल दे रखा था, यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये इसके साइड के पैरेलल, और ए का बाइसेक्टर था ये, और ये सी का भी बाइसेक्टर है, ओके। तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हम ए बी सी में सी की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी, इधर वाला पोर्शन नहीं, इधर वाला। तो हम कह सकते हैं ये इम्प्लाइज करेगा क्या, ए बी साइड बराबर हो जाएगी आपकी बच्चों बी सी के अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल, ये इक्वल होगी क्योंकि एंगल इक्वल था, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये बराबर था इसके, इससे हम कंक्लूजन ये निकाले कि दोनों साइडें बराबर हो गई। सेम इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें एंगल ए बच्चों बराबर हो जाएगा एंगल सी के, इधर वाला ये एंगल ये, इसको आप पूरा लिखिएगा डी ए सी, और इसको डी सी ए, या इसको रुकिए हम लिख देते हैं डी ए सी एंगल बराबर हो गया डी सी ए के, ओके। तो अपोजिट साइड्स बराबर हो गई, यानी कि ए डी बराबर हो गया बच्चों डी सी के, ये बराबर हो गया, यानी कि ये साइड भी बराबर हो गई है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल फ्रॉम अबव, ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बी सी सी डी और ये डी ए, सारी साइड बराबर, एंड
ए बी पैरेलल आपकी दे रखी है डी सी के, और ए डी पैरेलल दे रखी है आपकी बच्चों बी सी के। तो कंक्लूजन निकलता है ए बी सी डी इज स्क्वायर। और एक चीज़ दे रखा है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90, क्योंकि ये ऑलरेडी रेक्टेंगल दिया हुआ है। एंगल ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो ये आपका बच्चों प्रूव हो गया। दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है, दूसरा ज़रा आप अपने से लिखिएगा और उसको समझ लीजिए। अगर ये आपका डायगोनल खींच देते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल, और इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा हमको, इसमें हमको डी बी ए या ए बी डी, वी हैव, हमारे पास क्या था बच्चों, ए डी बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के, ठीक है। तो हमारी जो एंगल थी ये एंगल के बराबर हो जाएगी, होगी, क्यों, ये आपका ओ था या कोई भी साइड थी, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गई बच्चों, ये वाई थी ये वाई थी, ठीक है। तो एंगल हम लोग दे देते हैं नेमिंग इसका बी डी ए इज़ इक्वल टू बी डी ए इक्वल टू ए बी डी के, ठीक है। अब अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो आपकी एंगल थी इसका कौन सा होगा, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी बराबर हो जाएगा वाई के, और ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये हो जाएगा वाई के, होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो गए एंगल वाई डिग्री, और फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को हम लोग अगर नेम देना चाहें इस वाले को, तो क्या नेम दिया जा सकता है, सी डी बी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल, ये हो गया सी डी बी और ये हो गया सी बी डी, ये ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो ये जो आपका डायगोनल है ये इम्प्लाइज करेगा डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल डी एज वेल एज एंगल बी, और यहाँ पे लिख लीजिए डायगोनल बी डी, ठीक है। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए और खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते।